Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today, we would like to talk about referencing and citation. Few of the students, they have many queries about referencing and citation. So this is a quick video for them. They can go through it and they can learn how they can cite quite quickly. So I have just opened MS Word to tell them. Many social sciences students, हमारे social sciences student के बहुत सारे लोगों को ये issue है कि हमने referencing या citation कैसे करनी है और करनी क्यों है. But overall तमाम students के लिए referencing, why it is important, why referencing and citation is important. Mean when you are writing literature review, जब आप literature review लिख रहे हैं या आप कोई और पेपर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें रेफरेंस बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वैलिडेट कर रहा होता है. देखिए, जब आपने रिसर्च कर ली, उस रिसर्च के बाद आपके डाटा को जो चीज़ वैलिडेट कर रही होती है, वो होता है आपका डाटा होता है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वैलिडेट कर रहा होता है. लेकिन उससे पहले जब आप रिसर्च कर रहे हैं और आपने अभी लिटरेचर सिर्फ पढ़ा है, तो आप कैसे ये बता सकते हैं कि ये जो बात आप कह रहे हैं ये दुरुस्त है, तो उसके लिए आपको रेफरेंस देना पड़ेगा. इसकी एक आम सी मिसाल आपको, आप एक सिनेरियो ले लें. फॉर एग्जांपल, यू आर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. आप एक चलें इसको भी छोड़ें, आप एक तकरीर कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, और आप अपने किसी पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करने के लिए आप अल्लामा इकबाल के किसी शेर का सहारा लेते हैं, किसी हदीस का सहारा लेते हैं, किसी बहुत अच्छे राइटर का सहारा लेते हैं और उसकी बात को कोट करते हैं, बिकॉज यू आर एट द मोमेंट नॉट एन अथॉरिटी. तो इसी तरह जो है, जब आप लिख रहे होते हैं लिटरेचर रिव्यू वगैरह, जब पर्टिकुलरली आप साइनॉप्सिस या प्रपोजल बना रहे हैं, तो उसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कि आपने कहीं से ये चीज़ पढ़ी हुई है, लिटरेचर में किसी अथेंटिक पर्सनैलिटी ने ये बात की है, उसको वैलिडेट करने के लिए आप रेफरेंसिंग करते हैं. ठीक है. और उस रेफरेंसिंग में फिर दो किस्म की रेफरेंसिंग होती है. एक इन टेक्स्ट साइटेशन है और एक रेफरेंसिंग है. इन टेक्स्ट साइटेशन विद इन द टेक्स्ट होती है और रेफरेंसिंग एट द एंड होती है. मैं मिसाल के तौर पे आपको बता देता हूँ, और दोनों के दोनों निहायत ज़रूरी हैं. इन टेक्स्ट साइटेशन आपके प्रपोजल राइटिंग में या उसमें लेट्स सी कैसे आप करते हैं. फॉर एग्जांपल, ये जो बात है, ये आप अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स करने के लिए कर रहे हैं, और ये बात मिसाल के तौर पे जिस राइटर ने की है उसका नाम आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, मिस्टर ए ने की है. अब आपकी इंटेक्स साइटेशन भी क्यों ज़रूरी है? मैं रेफरेंसिंग के साथ इंटेक्स साइटेशन इसलिए ज़रूरी है कि रेफरेंसिंग जो है वो बेसिकली आखिर में होती है. इंटेक्स साइटेशन साथ साथ टेक्स्ट में जो बात होती है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसिंग कर देंगे एट द एंड पे, तो आपको ये बात नहीं पता चलेगी. फॉर एग्जांपल, रेफरेंसिंग में इस पूरे 10 पेज में 10 बार एक ऐसी बात हुई है जो मुबशिर ने की है, लेकिन मुबशिर की डिफरेंट बुक्स में अब वो बात हुई हुई है. अब कौन सी बात मुबशिर की किस बुक में हुई हुई है, या कौन सी बात मुबशिर ने की है, कौन सी बात अली ने की है, कौन सी बात हसन ने की है, वो हमें आखिर में अगर डिटेल मिल भी जाए तो ये हमें नहीं पता चलता कि कौन सी बात किसकी कही हुई है. तो उसके लिए इन टेक्स्ट साइटेशन ज़रूरी होती है. बाकी साइटेशन के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, MLA, APA, हार्वर्ड, डिफरेंट. और आपको इन शॉर्ट आपका मेंटल बर्डन कम करने के लिए, जो ख़ास तौर पे सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं, अब ये फॉर एग्जांपल बात जिस बंदे ने की है, अब उसकी साइटेशन अगर हमने ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे? सिंपल, जस्ट लुक एट हियर. आप कर्सर आपको नज़र आ रहा है, अब यहाँ पे चले जाएं रेफरेंसेस में. हियर, यहाँ पे रेफरेंसेस में आपको बड़ा आसानी से, यहाँ पे आपको, लेट मी चेक दिस आउट, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा ये. अब यहाँ पे आपके जो भी स्टाइल्स हैं, यहाँ पे स्टाइल इसके मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको नज़र आ रहा होगा APA स्टाइल को चुना हुआ है. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे कोई और स्टाइल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने MLA स्टाइल करना है, वो स्टाइल यहाँ से चुन लें, उस स्टाइल को सेट कर लें जैसे आप इसके फॉन्ट को सेट करते हैं. अब यहाँ से आपने स्टाइल को सेट कर लिया. अब आपने इंसर्ट करनी है साइटेशन. ये देखें, इधर ही ये बना हुआ है कॉलम इंसर्ट साइटेशन का. यहाँ पे जाके क्लिक करें आप. अगर अब इसमें ये भी फ़ायदा है आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी. अगर आपने ऑलरेडी एक रेफरेंस बंदे का ऐड किए हुए हैं, साइटेशन ऐड की हुई है, तो आप उसी को दोबारा यहाँ पे करेंगे तो उसका लिस्ट में आएगा, आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा. अदरवाइज आप ऐड न्यू सोर्स करते हैं, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. अब जो बुक है, फॉर एग्जांपल बुक से आप रेफरेंस ले रहे हैं, उस बुक का नाम आ गया. ठीक है.
ऑथर फॉर एग्जांपल इस बुक के हैं मुबशिर। चलें, को ऑथर हैं, इसका कोई को ऑथर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो उसको आप, अगर को ऑथर है उधर क्लिक करें, यहाँ पे मेन ऑथर है तो उसको क्लिक करें। फिर टाइटल ऑफ द बुक है फॉर एग्जांपल दिस इज राइटिंग, कौन से साल में ये बुक पब्लिश हुई, फॉर एग्जांपल 2021 में। सिटी कौन सा है, मिसाल के तौर पे सिटी है जी न्यूयॉर्क, जहाँ पे ये पब्लिश हुई है। इसी तरह पब्लिशर कौन है, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड इसका पब्लिशर है, वो मेंशन, जो बुक से ये सारी डिटेल आपको मिलेगी। इसी तरह आप अगर बाकी भी जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। एक बार आपने इस डायलॉग बॉक्स में ये चीज़ें ऐड कर दी और ओके कर दिया यहाँ, तो ये अब रेफरेंस यहाँ पड़ा हुआ था, इसलिए क्लिक यहाँ हुआ था, इसलिए रेफरेंस यहाँ आ गया। अब इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब इस रेफरेंस को मैं डालना चाहता हूँ यहाँ, आप देख सकते हैं इस जगह पे, तो मैंने यहाँ क्लिक किया है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें, अब वो रेफरेंस आ गया जो मैंने डाला हुआ था, आप देख सकते हैं। अब आपको ऐड न्यू सोर्स करने की जरूरत नहीं, इसी रेफरेंस को क्लिक किया, ये देखें ये रेफरेंस यहाँ आ गया। जो स्टाइल हमने क्लिक किए हुए है उस स्टाइल के मुताबिक आ गया, आपको उस पर बॉदर करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप इस स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, आप इसको जो ही ये करेंगे, अब देखिए मुबशिर 2021 लिखा हुआ है, जब आप इसको अगर फॉर एग्जांपल MLA पे करेंगे तो ये देखिए सिर्फ मुबशिर लिखा हुआ आ गया। अब ये खुद ब खुद इसने उस स्टाइल को पिक कर लिया, तो आप यहाँ से इजीली उस स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे ही 3-4 रेफरेंसेस और हैं, फॉर एग्जांपल ये बात किसी और बंदे ने की है, यहाँ पे आप उसका रेफरेंस ऐड कर दें। अभी मैं इसको दोबारा APA पे कर जाता हूँ, वापस ले जाता हूँ, ये देखिए APA पे वापस ले जाते ही ये रेफरेंस का वो स्टाइल हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और रेफरेंस ऐड करता हूँ, ये बात फॉर एग्जांपल किसी और ने किया, अब मैं एक न्यू रेफरेंस ऐड करता हूँ, ऐड न्यू सोर्स किया, ठीक है, बुक ही कर लिया, ऑथर है जी अली शॉर्ट के लिए, टाइटल न्यू कर दिया हमने, ईयर हमने कर दिया 2020, बाकी सिटी और उसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन आप जो भी ऐड करना है, ये देखिए ये रेफरेंस आ गया यहाँ। ये होगी आपकी इन-टेक्स्ट साइटेशन। अब आपने जो रेफरेंसिंग करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका प्रपोजल एंड हो गया, ये एंड चैप्टर है इसका, ठीक है। अब आप जाते हैं नीचे, ये इस पेज पे अब आप रेफरेंसिंग करना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है, जो रेफरेंस आपने डाले हुए आप यहाँ पे जाएंगे, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे, इट्स टेकिंग सम टाइम। तो अब यहाँ पे आप रेफरेंसेस APA में, क्योंकि रेफरेंस के स्टाइल से जाता है, ये रेफरेंस डालेंगे ऐसे, और ये आप देख सकते हैं ये दोनों आपके रेफरेंस APA के स्टाइल में यहाँ पे ऐड हुए, उसी तरह आगे और अल्फाबेटिकल आर्डर में आगे। तो आपको इसको पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फर्दर आपको अगर इसमें कोई एडिटिंग करनी होगी तो यहीं पे आप जाएंगे इन-टेक्स्ट साइटेशन में, जाकर उस डायलॉग्स बॉक्स को खोल के आप उसमें चीज़ों को ओपन अप कर सकते हैं और उसकी सेटिंग कर सकते हैं। सो दिस वाज शॉर्टली हाउ द सोशल साइंस स्टूडेंट, आप इंग्लिश का, लिंग्विस्टिक्स का या कोई लिख रहे हैं तो आपको एंड नोट या कोई डिफिकल्ट किस्म का आपको, अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना था, यू कैन यूज इट इजीली एंड यू कैन रेफरेंस। सो दिस इज रेफरेंसिंग and now these references tell that these references basically are validating your point of view. So thank you very much for this video. Stay tuned, and a detailed video about referencing क्या होती है उसकी proper और detailed video later on I'll I'll upload for you. Thank you very much for now.